गाजियाबाद के जयप्रकाश नगर, दौलतपुरा, भाटिया मोड़, थाना सिहानी गेट क्षेत्र में एक गंभीर खतरा मंडरा रहा है। गली नंबर 2 में स्थित संस्कार पब्लिक स्कूल में अवैध रूप से एक मोबाइल टावर लगाया जा रहा है, जिससे स्थानीय निवासियों में डर और आक्रोश देखने को मिला है। इस स्कूल में 500 से 700 बच्चे पढ़ते हैं और आसपास घनी आबादी है। टावर से निकलने वाली रेडिएशन को लेकर निवासियों में अपनी और अपने बच्चों की सेहत के लिए गहरी चिंता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस टावर के निर्माण से न केवल बच्चे बल्कि बुजुर्गों और पूरे मोहल्ले के लिए स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो गया है। रेडिएशन के खतरे को लेकर कई अध्ययनों में चेतावनी दी जा चुकी है, लेकिन स्कूल प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। निवासियों ने संबंधित सरकारी कार्यालय समेत कई आला अधिकारियों को लिखित शिकायत सौंपी है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है। हमारे बच्चों का भविष्य दांव पर है। ये टावर हमारे घरों के इतने करीब है कि रेडिएशन का खतरा हर वक्त बना रहेगा। हमने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब सवाल ये है कि आखिर प्रशासन इस मामले में इतनी उदासीनता क्यों दिखा रहा है। जयप्रकाश नगर के निवासियों की यह लड़ाई अब केवल एक टावर के खिलाफ नहीं है, बल्कि अपने स्वास्थ्य और भविष्य की सुरक्षा की लड़ाई है। क्या प्रशासन अब भी चुप रहेगा या फिर जनता की इस पुकार का जवाब मिलेगा? देखिए किस तरह वहां के निवासियों ने हमारे चैनल के माध्यम से अपनी परेशानियां बताई हैं। क्या मामला है, थोड़ा बनाएं। ये भैया गजराज का लड़के हैं, टीचर हैं, इन्होंने स्कूल खोल रखा है। ये अपने मकान पर टावर लगवा रहे हैं। इससे इतनी दिक्कत है, सांस लेने में भी दिक्कत है सांस वालों को। छोटे छोटे बच्चों का स्कूल भी खोल रखा है इन्होंने, उनको भी दिक्कत होगी। बच्चों को, गर्भवती औरतें, उनको भी दिक्कत होगी। आम आदमी को भी दिक्कत होती है सांस लेने में। ये बस्तियों में कई टावर लगवाए जाते हैं क्या? और जो इन्हें मना कर रहे तो ये कह रहे हैं कभी तो और लगवाएंगे। और इसे एप्लीकेशन हर जगह दे दिया, अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं चाहिए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो परेशान है, हम जैसे भी परेशान है, जो महिला हैं वो भी परेशान है, बड़े बूढ़े बुजुर्ग भी परेशान है, बालक भी बीमार है ना। ये नहीं चाहिए। बस की बात है, तुम हटवा दो। या है दिक्कत सबरे बच्चे को। तुम समझदार आदमी हो, पढ़े लिखे हो, तुमने दिमाग में सोचो। बहुत बड़ाई समझेंगे तुम्हारी, बड़ी बड़ाई है जो यहाँ हटवा दो। हम सगरे विजयनगर भी, थाने में भी, वहाँ भी, तोखीर में भी, सब में डोरिया लिख के दिया है, पर अभी हमारी कोई सुनाई नहीं है। धक्का खा रहे हैं हम 1 महीना है को। हम यहाँ के लोकल पार्षद क्या कहते हैं? पार्षद हैं यहाँ के लोकल वार्ड 22 के पार्षद हैं, वो कुछ कहते हैं आपके साथ? भैया ऐसा मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। पूरा सहयोग है, उनका पूरा समर्थन है। वे खुद ही हमारे MLA के पास लेके गए, संजीव शर्मा जी के पास। वहाँ सभी आदमी, सारा मोहल्ला गया, जितनी आज लेडी उनसे ज़्यादा गई। उन्होंने मार्क कर दिया कोर्ट उसमें, कलेक्ट्रेट में। उन्होंने कहा हमारे उसमें नहीं आ रहा जी, पावर में नहीं है ये। फिर इसके बावजूद उन्होंने कहा हम GDA VC को लिख देते हैं। उन्होंने वहाँ भेजा ना भेजा, फिर हमने नेट के द्वारा सभी जगह भेज दिया। उसके बावजूद फिर नगर निगम में परसों कल दिया हैंगे लिख के, उनको भी दे दिया नेट से, मगर कोई सुनवाई नहीं है। थाना अध्यक्ष कोतवाली को भी दे दिया, और इसके बावजूद सब जगह कोशिश कर ली, पर कोई परिणाम हाथ नहीं आ रहा, कोई सुनवाई नहीं है। और जी, इतने लोग आप मोहल्ले के परेशान हैं इस चीज को लेकर जी, तो ये जो स्कूल मालिक है इनका क्या कहना है इस बारे में? इनका कहना है यदि कोई समाज का, गली का, मोहल्ले का, याना स्याना, छोटा बड़ा, निगम पार्षद तक भी और गली के RSS के आदमी भी जो यहाँ इकट्ठे हुए, उनको बुलाने तक गए। उन्होंने कहा जो कुछ करना कर लो, हम कोई परवाह नहीं करते, और ये लग के रहेगा, जिसको जो करना कर लो, गांठ तक घोड़े दौड़ा लो, उनका ये कहना है। दूसरी बात, दूध मुहे छोटे बच्चे हैं जो 2.5 साल 2 साल तक के आते हैं, और वहीं वे प्रेयर कराते हैं छत पे, उसी पे ही, जो कि इतनी गलत है। और हर आदमी इस बात से जी बिल्कुल नाखुश है। वे ये नहीं चाह रहे कोई यहाँ लगे टावर। यहाँ पर ये टावर लग रहा है छत पर, हाँ, वहीं पे बच्चों की प्रेयर होती है। वहीं प्रेयर कराते हैं ये बच्चों की। कितने बच्चे होते हैं? बच्चे 500-700 बच्चे हैं जी, छोटे बड़े। अच्छा बाबूजी, आपने बताया कि ऑनलाइन आपने सबको शिकायत की? हाँ, संबंधित सब रसीद है सर हम पे। संबंधित अधिकारियों से निगम में, GDA में जाकर आपने मुलाकात करी? नगर निगम में कल करके आए हैं, और कोतवाली में भी करके आए भाई साहब, जो गए हैं। जैसे जिसे आप विधायक जी से ही मिले थे? आप विधायक से खुद सीधे मिले, मैं भी गया हूँ खुद ही। नगर निगम में किससे मुलाकात आपकी? नगर निगम में जो एक कॉपी है रसीद, गाड़ी गई है, कॉपी दिखाना कहाँ है वो? परसों 4 गाड़ी गई है भर कर जनानी इनकी। ये नगर निगम को दिया है, जितनी हमने
श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को दिया, श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद को दिया, श्रीनगर आयुक्त नगर निगम को दिया, बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद को दिया। बेसिक शिक्षा अधिकारी यहाँ बात हो गई कि डीएसओ को, मगर डीएसओ को भी सीधी नेट के द्वारा पहुँचा दी गई है। क्या आश्वासन निगम से आपको मिला था जब हमको तो ये कह दिया, उन्होंने अधिकारी ने कोई बात करने को कल दी गए थे, कोई किसी तरह कोई रजाबंदी नहीं दी। उन्होंने कहा 10 नंबर रूम में दिया हो, मुझसे लिखित में जाएगी ऊपर। इसके बावजूद पहले भी नेट के द्वारा चलेगी कॉपी, पर कोई परिणाम हाथ नहीं है जी। सब जगह असंतुष्टि मिल रही है, संतुष्ट कहीं से भी नहीं है हम, और हमारी कोई कार्रवाई नहीं है। और ऊपर से जो कोई बातचीत करना है तो कोई सुनने को राजी नहीं, बात करने को राजी नहीं कोई भी जी। अगर अधिकारी आपकी बातचीत नहीं मानते हैं तो आगे चल के आप क्या एक्शन लेंगे? हमारा तो ये इरादा है जी, चाहे हमें आगे जाना पड़े, कोर्ट जाना पड़े, कुछ भी हो, सारा मोहल्ला सब एक है और हर तरह न लगने के इच्छुक हैं जी, लगे ना, बस यही उम्मीद ले करते हैं। और जो जितने चैनल यहाँ आए हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद है, जिन्होंने हमारी सुनी है या मन से आए हैं, उनके लिए हमारे एक तरह के, जिसने किसी ने सुनी नहीं वे आए तो हम हमारे वे पूजनीय है दिल से जी। एक स्कूल बताता है कि किस तरीके से देश में आगे चल के भविष्य में काम किया जाता है, लेकिन आज गाजियाबाद के एक स्कूल ने वो हदें पार कर दी हैं, जिसको लेके यहाँ के आसपास के निवासियों ने, बल्कि उनके परिजनों ने भी, बच्चों के परिजनों ने भी आवाज़ उठाई है। इस वक्त मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो पीछे दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग मौजूद हैं। अब इस वक्त जो है दौलतपुरा में है, गली नंबर 2 में है, यहाँ एक स्कूल है संस्कार पब्लिक स्कूल। इस संस्कार पब्लिक स्कूल की जो शिकायत है उसको लेके यहाँ इतने सारे लोग मौजूद हैं। इनकी परेशानी लगातार जो है 2 महीने से है, जिसमें लगातार दिख रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है जो स्कूल प्रशासन है वो इनकी बिल्कुल बात नहीं मान रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी जो है वो इस वक्त स्कूल के ऊपर जो आप देख रहे हैं वो एक टावर है। इस टावर की वजह से जो है यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि बिल्कुल साफ तौर पे जो लोगों का कहना है, क्योंकि वो टावर की रेडिएशन और उसके ख़तरनाक प्रभाव को लेकर जो है बिल्कुल साफ तौर पे बोल रहे हैं कि वो लोग यहाँ आबादी में, बल्कि आबादी तो छोड़िए, स्कूल की छत पर वो इस टावर को नहीं चाहते हैं। लगातार कंप्लेंट दी है, हर अधिकारी को उन्होंने कंप्लेंट दी है। अब अधिकारियों ने इस पर बात भी रखी है, नगर निगम में भी लोगों ने कहा है, लेकिन अधिकारियों की बात अभी तक, इनके यहाँ तक जो कार्रवाई है वो पूरी नहीं हो पाई है। इस वक्त जो है संस्कार पब्लिक स्कूल है ये, और संस्कार पब्लिक स्कूल के पीछे जो है यहाँ लोग जो हैं इस वजह से परेशान हैं, क्योंकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरी आबादी है, यहाँ बच्चे भी मौजूद हैं। और बताया ये जा रहा है कि इस स्कूल की जो छत है जिसके ऊपर ये टावर मौजूद है, इसी स्कूल की छत के ऊपर जो है बच्चों को ले जाकर प्रेयर की जाती है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि एक स्कूल के ऊपर ऐसा टावर बनाने की अनुमति किसके द्वारा दी गई है, क्योंकि सवाल सबसे बड़ा यही है कि एक स्कूल जिसको लेकर सरकार लगातार सोचती है, कई चीज़ों के पेपर की वैल्यू देखती है, दिशा निर्देश देखती है, उसी के बाद जो है कि स्कूल को परमिशन दी जाती है। लेकिन इस स्कूल के ऊपर एक टावर लगना, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस स्कूल के ऊपर जो टावर लग रहा है उसकी परमिशन किस विभाग के द्वारा दी गई है, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि एक टावर के लगने पे किस तरह की जो है दुष्प्रभाव वहाँ आसपास के लोगों पर बैठते हैं, यहाँ तक कि जीव जंतु पे भी बैठते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो परेशानी है यहाँ के लोगों को है, क्योंकि लोगों ने इस बात को बहुत उठाया है और लोग ये चाहते हैं कि हम इस मीडिया के दौर पे इस बात को उठाएं। हैदर खान के साथ अफशार उल हक, नेशन न्यूज़ 18 गाजियाबाद।